मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के साथ मौजूद हैं। वो कुछ अपने उनसे कुछ साझा करना चाहेंगे और जेल के लम्हे और उनके व्यापम की भूमिका में क्या मामला रहा, कैसा क्या जी ये सब कैसा रहा व्यापम के अंदर जो नाम दिया गया आगे कैसा। अभी 1.5 साल जेल में रहा और जेल को मेरा तपस्या स्थली के रूप में माना और भगवान की आराधना में स्वाध्याय में और वहाँ हमारे जो बंदी लोग हैं उनके सहयोग के लिए साथी के रूप में काम करने का प्रयास किया और वहाँ कुछ सोचने और मनन करने का भी अवसर मिला और माननीय न्यायालय के निर्देश पर उनके द्वारा जमानत दिए जाने पर मैं बाहर आया हूँ और मुझे न्याय पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, नई जांच एजेंसी पर भी विश्वास है। पहले भी मैंने ये बात अपनी कही है और निश्चित रूप से जो दोष मेरे ऊपर लगाए गए हैं मैं माननीय न्यायालय में उसमें निर्दोष सिद्ध होऊंगा। और अभी तो मेरा बस केवल न्यायालय के जो मामले चल रहे हैं उनके लिए तैयारी करना, वकीलों से मार्गदर्शन लेना, उनसे संपर्क करना और जो मैं बाल्यकाल से करता रहा हूँ समाज सेवा का कार्य, अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का कार्य, उस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा हूँ और उसी दिशा में काम करूँगा। अपने कुछ निर्देश होने के पार्टी या संगठन इसमें मुलाकात भी करेंगे आप, कुछ बात करने की बात है? अभी न तो मेरी किसी से इस ढंग से बातचीत हुई है और न मेरा आने वाले समय में कोई ऐसा कोई कार्यक्रम है। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ और संघ का बाल स्वयं सेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी को माँ के रूप में माना है और मेरी वजह से मेरी पार्टी को नुकसान ना हो इसलिए मैं पहले अपना इस्तीफा दिया था। पार्टी अपने बेटों की चिंता करती है, बेटा अपने माँ से कुछ नहीं मांगता। एक जब आप दिल से बाहर आके लोगों को एक उत्साह था, इसको क्या कहेंगे आप? मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि बाहर निकलूंगा तो इतने लोग वहाँ पर मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए खड़े रहेंगे। वो लोगों का प्रेम प्रकट हुआ था। मैं तो एक सोच रहा था कि 10-20 लोग आएंगे, घर के जाऊंगा, माता राम के दर्शन करूंगा, इसके बाद अपने घर चला जाऊंगा, महामाया माता के मंदिर पे जाके माथा टेकूंगा। लेकिन वहाँ का जो नज़ारा देखा तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित था कि जब एक 18 महीने से अंदर रहने वाले व्यक्ति के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश और मेरे विधानसभा क्षेत्र से खासतौर से लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उन सब का ऋणी हूँ और ये उनका प्रेम जो मुझे मिला है इस ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता। लेकिन प्राण से उनकी सेवा के लिए, उनका सम्मान की रक्षा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगाऊंगा। जो आप एक छवि है अपने रंग की, उसके विपरीत आपको व्यापम के अंदर घुस दिया गया, क्या कहेंगे इसको? राजनीतिक साजिश या क्या? सहयोग करने का भाव मेरा बाल्यकाल से ही रहा है और इस भाव को कोई आगे भी खत्म नहीं कर सकता। ये भाव तो मेरा रहेगा क्योंकि मैं परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की उस पंक्ति को हमेशा ध्यान रखता हूँ, सेवा ही नारायण सेवा है। और इस बात को लेकर के समाज और देश के लिए जो बन सकेगा, इन परिस्थितियों में भी जो बन सकेगा, मैं उस ढंग से प्रयास करता रहूँगा। कुछ सब प्रमुखों के नाम ही आप लगे हैं आरोप के, उनके नाम आपने लिए हैं, क्या कहेंगे? कल ही मैंने अपनी बात मीडिया के कुछ मित्रों से कही थी। वैसे तो मामला माननीय न्यायालय में है और जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन जब मैंने भी जेल में समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ पढ़ा, टीवी में सुना, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जो व्यक्ति राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपना परिवार घर छोड़ करके प्रचारक बन करके देश सेवा में लगे रहते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जाएं, उनके विषय में ऐसी टिप्पणियां की जाएं तो मुझे घोर दुख हुआ। और मैं तो कम से कम विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि ना वो लोग ऐसे हैं, ना ऐसा कभी करेंगे, ना किया है। और ये विषय तो कहाँ से कैसे चला इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ठीक नहीं है जी। अभी की जो राजनीतिक उथल पुथल है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, तो कोई राजनीतिक उथल पुथल देखने नहीं दे रही है और बाकी रही तो लोग हैं वो इस विषय का आकलन कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे, देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है। मैं तो एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ और अपने को मैंने काफ़ी सीमित किया हुआ है। मेरे लोग और उनके कल्याण के लिए काम, उनके लिए कल्याण के लिए प्रयास और जो आरोप लगे हुए उनसे मुक्ति का प्रयास, ईश्वर पर न्याय का भरोसा। ये थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जिनको पूरा न्याय पर भरोसा है और ये आगे भी इसी के लिए। कैमरामैन तपन रिकवार के साथ सनउल्लाह खान, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।